में सिद्धार्थ गौतम को अपनी 30 साल की उम्र से या कुछ 5 साल की उम्र से भारद्वाज से जो आना पान सती सीखी थी उसी के वही काम में आई है। तो इसी प्रकार से हमारे बुद्धानुसती के लिए जो पहले अभ्यास किया है तो वो अभ्यास को हमें अपनी तरफ से देखना है, अपनी तरह से देखना है कि हम कौन से अभ्यास के लिए आज तैयारी करने वाले हैं। और ये कई बार धम्मानुसती हुई है, आनापान सती हुई है, सती पट्ठान सूत्र हुए हैं, नाना प्रकार के जो ध्यान हुए हैं उसमें ध्यान से पहले जो बातें हमें याद करने योग्य हैं उन बातों को फिर हम दोबारा से इस बात को कहना चाहूँगा कि अपना अपना अनुभव, जैसा कि आदरणीय बुद्ध प्रकाश ने बताया है, अपना अपना अनुभव होता है। तो हमें बुद्ध ने जो सबसे पहले अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी बोधि प्राप्त करने के लिए जिस बात के कारण घर त्याग किया है वो उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले होंगे, कितना इन 5-6 सालों में किन किन लोगों के साथ रहे होंगे। जैसे नाना प्रकार से 2 को बताया जाता है, 3 को बताया जाता है। तो उसका ये ब्यौरा नहीं है कि वो एक एक गुरु के पास कितने दिन रह करके सीखा है। तो जहाँ तक सवाल 2 है, 2-3 गुरुओं के नाम आते हैं तो कम से कम 1 साल 6 महीने तो लगे होंगे। और इसके बीच में जो एक गुरु से दूसरे गुरु के पास ढूंढने के लिए गए होंगे तो वह समय भी लगा होगा। उस समय में क्या करते रहे होंगे सिद्धार्थ गौतम, इस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो हमने इसका नाम दिया है सिद्धार्थ गौतम अनुसती। सिद्धार्थ गौतम अनुसती मैंने इसका नाम दिया है क्योंकि अभी बुद्ध बने नहीं हैं, और बुद्ध बनने के बाद में हमें इस बात का ध्यान रखें कि हम भी अभी बुद्ध नहीं बने हैं, तो हमें वही प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है जिस प्रक्रिया में सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अनुसूतियां की हैं उसी प्रकार से हमें अनुसूतियां करने की आवश्यकता है। उसमें नाना प्रकार के अनुसूति में बाधाएं आती हैं, बाधाएं रही हैं। तो उन बाधाओं को कैसे सिद्धार्थ गौतम ने दूर किया होगा, तो वो इसलिए मैं सिद्धार्थ गौतम की जो गौतम अनुसती है, और यहाँ सती का मतलब अभ्यास करना है। कुछ लोग सती को स्मृति के रूप में कहते हैं, तो मेरा अपना नजरिया है कि उसकी स्मृति को पाली भाषा में स्मृति या स्मृति तो नहीं कह सकते, स्मृति कहते हैं, सम्मति कहते हैं। और सती का मतलब प्रैक्टिस है, अभ्यास है, ऐसा उसका अर्थ है। तो यहाँ कभी कभी अभ्यास भी बोलते हैं लोग बाग, और कभी कभी इसको स्मृति भी बोल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोग गलती पर हैं। हो सकता है मैं गलती पर हूँ, पर मैंने काफी चिंतन किया है इस विषय में कि वाकई में ये हम जब बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं, तो स्मृति को पक्का करने के लिए अभ्यास करते हैं, पक्का करने के लिए सती करते हैं। ये सती का जो अर्थ है समान रूप में वो अभ्यास है। इंग्लिश में इसको प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं। तो हमें ऐसा प्रैक्टिस करें बुद्ध बनने के लिए, अर्थ बनने के लिए, अच्छा धर्मचारी बनने के लिए, जिस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम अनुसती की है, हमें उस आधार को देखना होगा वो किस प्रकार से अनुसती क्या कर सकती थी। तो यहाँ जब सिद्धार्थ गौतम
अपने पूरे पड़ाव के साथ सुजाता की खीर खाने के बाद उनको लगा, उनको 5 स्वप्न दिखाई दिए और 5 स्वप्न देखने में जब उनके चिंतन किया तो उन्होंने ये अभ्यास लिया, उनको ये विश्वास हो कि मुझे अब ज्ञान प्राप्त होने वाला ही है। तो वहां से चले आए और दूसरी जगह जा करके वह जहाँ आज को बुद्ध गया कहते हैं, ये राज ऋषि उद्यान था जो सुजाता जिस राज में रहती थी उस राजा का वो उधर ये बगीचा था कभी जमाने में जहाँ वो घूमने फिरने आते थे और वहाँ उसके बराबर में एक रास्ता होता था जो सारे लोग वहाँ रास्ते में जनपद में आया जाया करते थे। तो वहाँ पर बहुत अच्छी घटना है, जब वहाँ बैठने की तैयारी की, जगह देखी, उस जगह को साफ किया और साफ करने के बाद में सिद्धार्थ गौतम की तरह हमें चिंतन करना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले जो उन्होंने तैयारी की वो तैयारी आज हमें भी करने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ गौतम अनुस्थिति उन्होंने पहले क्या किया कि पहले उन्होंने अपने 40 दिन के खाने का इंतजाम करके इकट्ठा किया और 40 दिन के खाने की जब हम इकट्ठा किया तो अब वो पहले से ही 40 दिन की तैयारी बैठने के लिए की है कि मैं जब ही उठूंगा जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त होगा। और हम क्या करते हैं, हम 15-20 मिनट में ही बैठे बैठे पक जाते हैं। कभी ज्यादा ही करो तो 1 घंटा करते हैं, पर तो भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम की परिपाटी देखिए, वो उसकी तैयारी देखिए कि उन्होंने 40 दिन के खाने के लिए तैयारी करके वहाँ बैठने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने अपने यहाँ से पहले जो उनके पूरे अभ्यास किए हैं, नाना प्रकार के अभ्यास किए और नाना प्रकार के गुरुओं के साथ अभ्यास किए हैं, उनका जब उन्होंने अपने प्रयासों से अनुभव देखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं वे विफल रहे हैं या सफल हुए हैं, ऐसे उन्होंने देखा तो उनके मन में निराशा ही हाथ लगी कि जितना भी समय ये 5 साल या जितना समय ये गुजारा है मैंने, अभी मुझे कोई प्राप्त नहीं हुआ है, तो निराशा ही हाथ लगी। परंतु खेद का विषय था, परंतु निराशा से उदास न हुए। इतनी साल की तपस्या करने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और वो तपस्या करने में आगे के लिए तैयारी करने लगे हैं। तो इस प्रकार से उसे विश्वास हुआ कि रास्ता जरूर निकलेगा, ऐसा उन्होंने विश्वास किया। इसका मतलब यह है कि उसने उम्मीद रखी और हम थोड़ी देर में उम्मीद छोड़ देते हैं। अगर ध्यान नहीं लगता है, अरे ध्यान तो लगता नहीं, शोर मचाना शुरू करते हैं तो कभी कभी छोड़ देते हैं ध्यान करना, ध्यान लगता नहीं तो करना क्या, बेकार बैठे रहना है। तो इस प्रकार से उनके यहाँ ऐसा बात उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। तो हमें भी यही बात सोचना चाहिए, अगर हमारा ध्यान 1 या 2 दिन नहीं लगता तो हमें भी सिद्धार्थ गौतम अनुस्थिति के द्वारा जैसे उन्होंने अपना वीर्य बनाए रखा, वैसे हमें भी अपना वीर्य बनाए रखने की जरूरत है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। तो सुजाता की खीर खाने के बाद उसी दिन उन्हें जो वैसे मैं बोला था कि 5 स्वप्न दिखाई दिए, तो उसमें उनकी व्याख्या करने से लगा कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। जब उनको पूरा विश्वास हो गया, लगा कि अब ये ज्ञान की प्राप्ति होगी, बोधि की प्राप्ति होने वाली है, तो इस प्रकार से जैसे सिद्धार्थ ध्यान के लिए बैठे तो उन्होंने सारे पुराने जो अनुभव थे वो अपने चिंतन में लाए और जब वो उसमें बैठे वहां पर तो उनके मन में बड़े बुरे विचार आने लगे और ऐसे विचार आने लगे, बुरी चेतनाओं के झुंड आ गए।
जिन्हें पहली पहली भाषा में उनको मार कहा जाता है। तो जैसे आज हमारे साथ भी ऐसी होता है, सिद्धार्थ गौतम को ध्यान से पहले जितनी मार सताती थी, जो नाना प्रकार की आकृति आकर के उनको सताती थी, डराती थी, वो हमारे ऊपर भी वो लागू होती है। तो सिद्धार्थ गौतम की जो सिद्धार्थ गौतम अनुसती है, हमें उसको ध्यान में रख करके हमें उत्साह बनाए रखना चाहिए, हमें उत्साहित रहना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम 40 दिन के लिए तैयारी हुई है और उससे पहले भी कितने सालों से वो करते रहे हैं, अपने नाना प्रकार की अनुसती करते रहे हैं। और हम एक छोटी सी 5-10 मिनट में घबरा जाते हैं, कुछ हाल नहीं दिखा देता। हम जैसे मैंने कई लोगों से पूछा भाई श्रोतापन कौन है, तो बड़ा उदाहरण दे देते हैं, श्रोतापन होने का वही बता सकता है जो सकलगामी होगा। तो इसका मतलब यह है उन लोगों को अपने आप का मालूम ही नहीं है, अपने अपने ध्यान में इतने कमजोर है कि वो अपने पर विश्वास ही नहीं है कि हम श्रोतापन है या नहीं है, हम सकलगामी अभी हुए हैं या नहीं है। तो जब स्वयं परिपक्वता नहीं है तो आगे वो क्या कर सकते हैं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम को की तरह हमें भी बहुत आसानी से मेहनत करके और वीर्य बनाए रखने की जरूरत है, और हमें उसमें बनाए रखने के लिए हमें चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से हमें उस भाषा में जिस मार कहा गया है उसे 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 आक्रमण किया, उस पर आक्रमण किया और उन्हें डर लगा और कहा मुझ में श्रद्धा है। जैसे जब डरावनी बात आई तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, क्या कहा कि मेरे अंदर श्रद्धा है, मेरे अंदर वीर्य है और मुझ में प्रज्ञा है। श्रद्धा है, वीर्य है और मेरे अंदर प्रज्ञा है। तो यहाँ इतना 3 गुण उनके अंदर पहले से ही थे, वीर्यवान थे। उन्हें श्रद्धा ये थी कि मैं अवश्य ही इसको प्राप्त करूंगा, अवश्य ही आज नहीं तो कल प्राप्त होगी, ये श्रद्धा थी। और उनमें जो वीर्य था उनको पूर्ण ताकत बनाए रखना था कि आज मैं यहाँ से तभी उठूंगा जब मैं कोई ज्ञान प्राप्त करूंगा। और उसके कैसे प्राप्त होगी, उस मार को मैं कैसे भगाऊंगा, वो प्रज्ञा थी, मार को दूर करने के लिए प्रज्ञा थी, ज्ञान था। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम की जो अनुसती है, हमें उसको बार बार ध्यान में रखना होगा कि हम गौतम ने इतने साल निकाल दिए और हम चंद घंटे 5-10-20 मिनट में बैठने के बाद ये सोचे कि हमारा ध्यान नहीं लगा, तो इसका मतलब यह है कि हम अभी हमारे अंदर वीर्य नहीं है, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं। तो ये जो 3 बल हैं, ये 3 बल जब आप प्राप्त नहीं करेंगे, सिद्धार्थ बुद्ध के बनने से पहले 3 बल हमारे अंदर अवश्य होने चाहिए, तभी हम आगे की परिकल्पना कर सकते हैं, जब आगे हम बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मन को साधने की साधन इकट्ठा किया। मन को साधने का साधन क्या है, वहां जो अभी मैंने बताया है, श्रद्धा होनी चाहिए, वीर्य होना चाहिए और प्रज्ञा होना चाहिए। ये मन को साधने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए ये कुछ बल होने चाहिए, तभी हम आगे ध्यान में कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जब भूख को साधने का साधन का इंतजाम उन्होंने पहले कर लिया कि भूख लगेगी, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि जरूर उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसा खाना रखा होगा जिसमें आग जलाने की जरूरत नहीं है, बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, अन्य मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ 40 दिन के खाने के लिए जरूर तैयार करके बैठे होंगे। जब भूख लगे ध्यान छोड़ के खाना खा लो, नहा लो, धो लो, फिर बैठ जाओ, इस प्रकार वो बैठे होंगे। ऐसा उन्होंने 40 दिन का खाना तैयार किया होगा। तो वहां 40 दिन की तैयारी, अटूट तैयारी, 40 दिन की अटूट तैयारी की है उन्होंने। हमें भी इस प्रकार से कई कई घंटे की तैयारी करनी चाहिए, कई कई घंटे बैठने की हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए
तभी हम अपने काम पर काबिज हो सकते हैं। अपने मुकाम पर जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ हम ध्यान को जागरूकता के लिए एकाग्रता कर सकते हैं। तो जब इतने बल हमारे अंदर पास होंगे तभी साथियों हमें आगे बढ़ेंगे, तभी हम अरहत बन सकते हैं, तभी हम बुद्ध बन सकते हैं, जब भी हम अच्छे धर्मचारी बन सकते हैं। ऐसा ये जो 3 उपाय थे उन्होंने ऐसा बनाया। वो ऐसी तैयारी करके स्नान कर भोजन कर सब तरह से मुक्त हो गए। उन्होंने स्नान कर लिया, भोजन कर लिया, ऐसे करके सब तरह से मुक्त हो गए। इस तरह से तैयार हो बोधि प्राप्त करने के लिए तैयारी कर ली। कितनी मेहनत की है उन्होंने, 40 दिन का इकट्ठा ध्यान। जहां तक मैं ये मानता हूं, जब हम पूरा अपने भोजन के लिए एक पात्र में भीख मांगते हैं तो थोड़ा ही मांगते होंगे, और तो उन्होंने थोड़ा कब 40 दिन तक या कितने दिन तक मांगा होगा और ज्यादा मांगा होगा। जो खाया होगा उसमें बचा बचा करके 40 दिन का खाना बचा कर इकट्ठा किया होगा। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं, हम पूंजीवादी आदमी हैं, तो हमें तो इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमें कई कई घंटे बैठने के लिए तो हमें ताकत हमारे शरीर में वीर्य होनी ही चाहिए। उतनी ताकत तो हमें अभ्यास करना ही चाहिए। अगर हम 8 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 4 या 2 घंटे के बैठने बाद ही हमें भूख लगने लगती है। हमें चाय चाहिए, हमें शाम को नाश्ता चाहिए। हम दिन में नाश्ता करते हैं, दोपहर खाना खाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर 2 बार चाय पीते हैं, हम 5 बार पेट भरते हैं। और सिद्धार्थ गौतम ने एक टाइम मांगते थे, उसमें भी वह अपने में से बचा बचा करके 40 दिन तक इकट्ठा किया है। या नाना प्रकार के भोजन मिलते हैं, ऐसा भी भोजन मिलते होंगे, लड्डू मिलते होंगे, गुड़ मिलते होंगे, नाना प्रकार के जो खराब न होने वाले साधन भोजन मिलते थे, उनको उन्होंने 40 दिन के लिए इकट्ठा करके रखा होगा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम 4 सप्ताह तक 28 दिन लगातार ध्यान मगन रहना पड़ा। कितनी मजबूती के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम ने 4 सप्ताह का मतलब है 7 चौक 28 दिन के लिए वो लगातार ध्यान मगन रहना पड़ा। उसे अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पार करनी होती है। 4 सीढ़ियां जब पार करनी होती है तो हमें ये देखने की जरूरत होती है कि 4 सीढ़ियां कौन कौन सी सीढ़ियां हैं और वो कितनी कैसे प्राप्त की जाती हैं। वो हमें भी करनी पड़ सकती है। जब तक हम उनको सीढ़ियों को पार नहीं कर सकते, हमें भी आगे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए आज ये गौतम की जो गौतम अनुस्मृति है, सिद्धार्थ गौतम अनुस्मृति है, इसलिए मैं इसका भी हमें याद रखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। पहली अवस्था में वितर्क और विचार प्रधान रहती है। जो पहली अवस्था में वितर्क विचार ये प्रधान होते हैं। वितर्क का मतलब है मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा, बैठ पाऊंगा ना बैठ पाऊंगा, मन लगेगा नहीं लगेगा, ये जो वितर्क उसके मन में चले इस प्रकार से। और विचार, नाना प्रकार के विचार आते थे। अगर नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं क्या करूंगा, ऐसे विचार भी उनके अंदर से आते रहे होंगे, आते रहे। जब एकांत वास के कारण वह इसे बड़ी सरलता से प्राप्त किया। एकांतवास में जहां कोई उनसे बोल चाल के लिए व्यक्ति नहीं होगा तो एकांतवास ही है। बेशक नाना प्रकार के पशु पक्षी चै चै कर रहे हों, वो तो आनंद लेते हैं। पानी लगता आनंद लेते रहे होंगे। जब उन्होंने इतना करके पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया, पहली अवस्था को प्राप्त करने के बाद बड़ी आसानी से कर लिया, क्योंकि वहाँ एकांत जगह थी और बड़ी सफलता से प्राप्त कर लिया। और दूसरी अवस्था में एकाग्रता भी शामिल हो गई। दूसरी अवस्था ऐसी थी कि उसमें
पहली अवस्था वितर्क और विचार आए, उसमें एकाग्रता भी शामिल हो गई। तो ऐसे करके वितर्क भी पूरे हो गया, वितर्क भी का नाश हो गया, विचार प्रधान हो गए और उसमें एकाग्रता भी शामिल हो गई। और तीसरी अवस्था में चित्त शांत तथा जागरूकता का समावेश हो गया। जो इतना सारा वो प्राप्त कर लिया, समावेश हो गया, तो चौथी और अंतिम अवस्था में शांत चित्त और पवित्रता संयोग हो गया। मन शुद्ध हो गया और मन निर्मल हो गया। अब उनके मन में किसी प्रकार की असमंजस बात नहीं रही है, वो प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से अब वो संतुष्ट हो रहे होंगे मन में, इस प्रकार से हम संतुष्ट हो जाते हैं। अगर हम आनापानसति करते हैं और बार बार तोड़ते हैं, गिनती पूर्ण नहीं होती है। अगर कम से कम एक दिन भी हम आनापानसति में 10 बार आनापानसति गिनते हैं, 1 से 10 गिनती करते हैं, अगर फिर भी वो हमें 1 बार 2 बार भूल चूक हो जाती है, तो इसका मतलब हम कामयाब नहीं है। आनापानसति के 10 बार में 100 गिनती होती है पूरी, 200 गिनती पूरी होती है। हमें एक बार भी कहीं भूलना नहीं चाहिए। नहीं भूलेंगे तब हमें समझना चाहिए कि हम अपनी बात पर कामयाब हुए हैं, हम अपनी बात पर टिके हैं, हमारा मन निर्मल हुआ है, हमारे अंदर कोई विचार नहीं आए हैं, ये उसकी पहचान है। इस प्रकार जब उनका चित्त एकाग्रता हो गया, जब चित्त पवित्र हो गया, जब वह निर्दोष बन गया, उनमें तनिक भी कलेश नहीं रहा, जब वह सुकोमल हो गया, जब वह दक्ष हो गया और जब उसमें दृढ़ता आ गई, जब वह सर्वथा राग रहित हो गया, इस प्रकार से वो उसका मन हो गया और वो परिपक्वता उनमें आ गई। जब उसकी नजर एकमात्र अपने उद्देश्य पर थी, तो जब वो सब बात आ गई, तब वो उन्होंने अपना जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की तरफ उनका मन आया और उसका चिंतन किया और उस उद्देश्य के ऊपर तैयारी करनी शुरू कर दी। उन्हें तैयारी शुरू करने के बाद तब गौतम ने अपना ध्यान उस एक समस्या को हल करने में लगाया जो उन्हें हैरान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उसका पथ कुछ विकसित हुआ। चौथे सप्ताह में जब लास्ट में चौथा सप्ताह लगा, उसमें लगा कुछ उम्मीद दिखाई दी, स्पष्ट दिखाई दिया कि हाँ मुझे कुछ अब प्रकाशित हो रहा है। उस समय दिखाई दिया कि उसकी सामने दो जो समस्याएं हैं, वो 2 समस्याएं सामने आ गई। उन पहली समस्या तो ये थी कि संसार में दुख है। पहली समस्या ऐसी थी कि संसार में दुख है, और दूसरी समस्या यह थी कि किस लिए इस दुख का अंत, किस तरह से इसका दुख का अंत किया जाए। ये 2 समस्या सिद्धार्थ गौतम के सामने आ गई और वो उस पद पर चल पड़ा जिसके लिए वो आगे घर से निकला था। मानव जाति को सुखी बनाया जाए, मानव जाति को सुखी कैसे बनाया जाए, ये अब चिंतन कर रहे हैं। वो परिपक्व हो गए हैं, सब तरह से उनके मंदिर में वो कोई विचार नहीं आते, कोई बाधा नहीं आ रहे, कोई राग नहीं आ रहा, कोई रोड़ा नहीं आ रहा, तो वो सब शुद्ध हो गए। अब उनकी तैयारी यही है कि मानव जाति को सुखी कैसे बनाया जाए। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार चिंतन करने के बाद अंधकार विलीन हुआ, अब प्रकाश हुआ। 4 सप्ताह के बाद लास्ट के दिन प्रकाश हुआ। इस प्रकार से वो बड़े मन में बड़े खुशी हुई होगी उनको कि कुछ आस तो लगी है और इस आस को मेरी आस पूरी हुई है, और वो ऐसे बड़ा मनो के तरह से वो खुशी हुई होगी। एक
अविद्या का नाश हो गया, इतना प्रकाश हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ कि अविद्या के जो सब पड़ी हुई थी, अज्ञान जो था वो उसका नाश हो गया, जिसको हम अविद्या कहते हैं, अविद्या संस्कार विज्ञान जो उसमें है, तो वो उसका नाश हो गया, ज्ञान अस्तित्व में आया। ज्ञान जिसको जिसको ज्ञान को ढूंढ रहा था कि दुख कैसे शांत हो, वो समझ में आ गया, तो और अविद्या नाश हो गई। तो ये दो बातें उनको जो प्राप्त करनी थी वो प्राप्त हो गई, ऐसा उसका मानना हुआ। तो यहाँ उसे एक नया पथ दिखाई दिया, यहाँ उसे एक नया पथ दिख गया, जिस प्रकार से संसार में उनके जमाने में 22 पथ चलते थे, जिसमें 6-7 मुख्य हुआ करते थे। तो उनको एक नया पथ मिल गया, इसलिए वो घर से निकले थे, उनका काम पूरा हो गया। तो अब वो एक प्रकार से बुद्ध बन गए हैं। हमें इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम अनुसति एक हमें याद रखनी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम एक दिन के 2 दिन के लिए उछल जाता है मन हमारा, और नाना प्रकार के मार हमें सताती रहती है, तो कम से कम हमें उम्मीद रखना चाहिए। हमें अगर एकांत की जगह है, और इसलिए कहते हैं कि हमें एकांत में जाना चाहिए, वहाँ कम से कम 4-4 घंटे बैठना चाहिए। खाना और पीना ही तो है, बनाना ही तो है, कुछ भी नहीं। तो फिर जब आवश्यकता की चीज है, नहाना धोना भी कोई जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है, टॉयलेट जरूरी है, यूरिन जरूरी है, इनके अलावा जितना भी समय है हमें ध्यान में ही मगन रहना चाहिए। ऐसा सिद्धार्थ गौतम अनुसति में यह दर्शा गया है। तभी वो 4 सप्ताह में अपने ताकत के साथ, अपने बलों के साथ वो प्राप्त बुद्ध बने हैं। यहाँ अब बुद्ध बन गए हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। तो मेहनत नहीं करने के कारण हम असमंजस में रहते हैं। आए दिन हमारे मन ध्यान में नहीं लगता है, ध्यान छूट जाता है, हमारा खुद भी ऐसे हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादा देर तक लगातार नहीं करते हैं। ज्यादातर लगाए मन को ध्यान में लगा रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारा ध्यान परिपक्वता से हम पूरे हो जाए। तो आज का ये जो गौतम अनुसति है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, हमें उसको अभ्यास करना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने पूरी शक्ति लगाई है ज्ञान प्राप्त के लिए, ऐसे हमें पूरी शक्ति लगाने की